हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार बिल्कुल एक फ्रेश और नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि अब तक हम लोगों ने बैंकिंग से रिलेटेड कमर्शियल बैंक है ना, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा। कमर्शियल बैंक होता क्या है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है, चाहे वो प्राइमरी फंक्शन हो या सेकेंडरी फंक्शन हो या फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। स्टूडेंट, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, वो सारी चीजें मेरी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन है। प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें अवेलेबल है, आप बस जाओ उन वीडियोस को देखो और कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको अपडेट करनी है उसे आप लो, उसे आप सीखो। ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक। हम बातें करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। एक्चुअली जो भी कमर्शियल बैंक है उन सब की जो कमांडिंग है, जो रेगुलेशंस है, जो रूल्स है, ये सब सेंट्रल बैंक ही तो कमांड करता है। भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है, क्या इसके डेफिनेशंस है, कौन सी एक्टिविटीज में हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो इन्वॉल्व है, कब भारत में सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये सारी बातें जो है हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचेगा। आप उन वीडियोस को देखकर अपने पढ़ाई को, अपने सिलेबस को इम्प्रूव कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ये सेंट्रल बैंक आखिर है क्या। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या है ये सेंट्रल बैंक? केंद्रीय बैंक है ना, सेंट्रल बैंक नाम से लग रहा है कि ये जरूर सेंटर में है ना। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। पूरी बैंकिंग सेक्टर को क्या करता है ये सेंट्रल बैंक? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्शन भी यही देता है। सारी चीजें जो है वो सेंट्रल बैंक करती है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसमें क्या है सेंट्रल बैंक को लेकर? इंडिया सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक कौन? सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ना। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। अच्छा सर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ है वो दरअसल हमारे पार्लियामेंट में इंडिया एक्ट है ना, जो इंडिया एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया हमारे पार्लियामेंट में 1934 में, और 1934 में ये एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 से ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और तब से लेकर अब तक लगातार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक, भारत के बैंकिंग सेक्टर को लगातार कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा, रेगुलेट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा। मतलब कमर्शियल बैंक की सारी एक्टिविटी जो है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है। पूरा ये सुपरवाइजर है सारे बैंकों का। बैंक, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कहेगा कमर्शियल बैंक को उसे मानना पड़ेगा। कोई भी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हमारी कंट्री में। और हम देखेंगे इसके बाद इसके फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के। एक्चुअली सेंट्रल बैंक अगर एग्जिस्ट कर रहा, सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इट मींस इसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव रहा होगा, कोई पर्पस रहा होगा। तो हम इसके फंक्शंस को भी तो देखेंगे कि भाई क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं। और जो हमारी स्क्रीन पे जो सबसे पहला फंक्शन इसका दिख रहा है, करेंसी अथॉरिटी, बिल्कुल करेक्ट। बैंक ऑफ इंडिया जो सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है सर? इसके पास करेंसी की अथॉरिटी है। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। क्यों भाई? हमारे सारे जो रुपए हैं, जो हमारे जेब में जो हरे हरे नोट दिखते हैं, इस सारे हरे हरे नोट हमारी जेब में हरियाली, ये आई कहां से? सर, इसका श्रेय जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि करेंसी वही तो इशू करता है ना। अच्छा सर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट छपाई की मशीन है ना।
आइए देखते हैं कि ये करेंसी अथॉरिटी में क्या चीजें हैं। सेंट्रल बैंक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी। एक अकेला ये ऑथराइज्ड पर्सन है जो हमारी कंट्री में करेंसी को इशू करता है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट, वही चीज है, भारत में कौन, आरबीआई, इसके पास सोल राइट है ऑफ इशू पेपर करेंसी नोट्स, एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है ब्रैकेट में, एक्सेप्ट 1 rupee notes and coins which are issued by the Ministry of Finance। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, अच्छा थोड़ा सा और मैं आगे रीड कर दूं। The 1 rupee note bears the signature of Finance Secretary while other currency notes bear the signature of Governor of RBI। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं, वित्त मंत्रालय ये इशू करता है। बाकी जो भी नोट है, मतलब 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये सारे नोट जो है वो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो 1 रुपए का नोट है उसमें तो खैर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी नोट हैं, जितने भी करेंसी नोट भारत में चल रहे हैं, उसमें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सोल अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, और सिग्नेचर भी 1 के नोट पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस है ना, क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करेगा, और बाकी जितने भी नोट है, 200 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, इन सारे नोट्स पर हमारा काम करेगा गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप चेक कर लेना, अगर आपके जेब में अगर 10, 20, 50 से 100 का नोट हो ना, तो उसे निकाल कर चेक करना, उसमें क्या है, गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होगा। बिना उसके साइन के हमारी करेंसी नहीं चल सकती। नेक्स्ट सर, एडवांटेजेस क्या है सोल अथॉरिटी के। अगर हमने सोल अथॉरिटी दिया है ऑफ करेंसी इशू विद आरबीआई, तो इसके क्या एडवांटेज है, बिल्कुल इसका एडवांटेज तो होगा। क्यों, इसका पहला एडवांटेज है यूनिफॉर्मली, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मली इन नोट सर्कुलेशन। पूरे भारत में, एक्चुअली हमारी कंट्री बड़ी है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है ना, तो पूरे भारत में एक टाइप के जो 50 का नोट, मान लो 50 रुपए का नोट जो दिल्ली में चल रहा, यही 50 का नोट यूपी में चल रहा, यही बिहार में चल रहा, झारखंड में चल रहा, वेस्ट बंगाल में चल रहा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, जहां भी है, हर जगह 50 का नोट एक ही है। क्यों, क्योंकि इसकी छपाई करने की जो अथॉरिटी है ना, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह के तो नोट छापेगा, गवर्नर हमारा आरबीआई का वही है जो साइन किए जा रहा है ना। इसका मतलब पूरी कंट्री में सेम टाइप की करेंसी सर्कुलेट होती है, चाहे आप साउथ इंडिया चले जाओ या नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, कहीं भी चले जाओ, सेम टाइप ऑफ करेंसी हमारी डोमेस्टिक कैटेगरी में सर्कुलेट करेगी। और रीजन इसका क्या है सर, सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। सेकंड, पहला हो गया। सेकंड, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई, बिकॉज करेंसी विद पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है वो क्या है सर, उसको एक पावर देता है कि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करे। सर मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या है सर, अगर मार्केट में मनी सप्लाई अगर ज्यादा रही तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसे ऐसे टूल्स है कि उस इंक्रीज्ड मनी सप्लाई को कम कर सकता है। अगर किसी वजह से इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई डिक्रीज कर गई, तो भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरह के टेक्निक है, इस तरह के टूल्स है, जिससे कि वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में दोबारा वो इंक्रीज कर सकता है। स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई का एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और मनी सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एक ऐसा थर्ड पॉइंट है, इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। बिल्कुल, जो आरबीआई के पास में सोल अथॉरिटी है, तो ये पब्लिक को क्या करता है, पब्लिक फेथ को ये एंश्योर करता है कि भाई आप भरोसा रखो, जो भी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से छपाई होकर बाहर इशू हुई है, उस पर क्योंकि आरबीआई का साइन है, उस करेंसी में जो भी कंडीशन, जो भी चीजें ओरिजिनल करेंसी को जज करने के लिए चीजें होती है, ठीक है,
अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा तभी वो डुप्लीकेट हो सकती है। अदरवाइज जो करेंसी, जो नोट 100 का नोट हो, 500 का नोट हो, 200 का नोट हो, जो भी नोट्स अगर हमारा जो है अगर ये आरबीआई ने इशू करा है तो फिर वो ओरिजिनल ही होगा। तो पब्लिक फेथ होती है इसमें। इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। बिल्कुल सोल अथॉरिटी की वजह से ही जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है उसकी स्टेबलाइजेशन हो पाती है। अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना छपाई करने लगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारत में, मतलब यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखना, है ना। यूनिफॉर्मिटी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास है, तो इससे हम क्या करते हैं, करेंसी की वैल्यू की स्टेबलाइजेशन भी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या एडवांटेज। तो स्टूडेंट आज हम एक ही फंक्शन को डिस्कस किया है हमने। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अगले वीडियो में इसके और भी जो फंक्शंस है वो हम वन बाय वन क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, और मैं फिर से एक बार कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी, क्योंकि आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो मैं क्या इस फायदा इस वीडियो का, है ना। अगर ये वीडियो से डाउट्स क्लियर है वेरी गुड। अगर इस वीडियो को देखकर कोई डाउट क्रिएट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर टाइप करें अपने क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट बने रहे हमारे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो तक। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।